बिग बॉस के एपिसोड की शुरुआत होती है मॉर्निंग सॉन्ग के साथ, जिसमें आज भी घर वालों के बीच खाने को लेकर डिस्कशन देखा गया। जिसमें शिल्पा सभी घर वालों को बताती है कि अविनाश ब्रेकफास्ट तभी देगा जब उससे सब लोग बात करेंगे। उसकी ये डिमांड है। विवियन भी अविनाश के पास जाते हैं और कहते हैं कि चिकन फ्रिज में रखवा दो, लेकिन अविनाश कहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और वो सारी दही रखने के लिए दे देते हैं। जिसके बाद विवियन सभी घर वालों को आके बताते हैं कि वो चिकन देने से मना कर रहा है और कह रहा है कि वो बिग बॉस की टीम को चिकन वापस कर देगा। जिसमें करणवीर कहते हैं कि पड़े रहने दो चिकन उसके पास, 7 दिन बाद जब सड़ेगा तो उसको काफी मजा आएगा। इसके बाद ये भी देखा जाता है कि हेमा जेल के सामने आके अविनाश के लिए डांस करती है और उनकी तारीफ करती है। जिसके बाद अविनाश कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, और वो दूध की डिमांड करती है। और अविनाश कहते हैं कि आपने ये दूध जीता है। जिसके बाद श्रुतिका को देखा जाता है, जिसमें उनका बीपी लो हो गया था, और वो किचन के पास कॉफी के लिए आती हैं, और अविनाश उस समय उनसे कहते हैं कि आपको मेरे से आके बात करनी चाहिए, मांगना चाहिए, और उन्हें थोड़ी सी कॉफी दे देते हैं। इस बीच ये भी देखा जाता है कि अविनाश आमंड मिल्क एलिस को देते हैं, क्योंकि आमंड मिल्क एलिस पीती है। और वो ये स्टेटमेंट भी देते हैं कि शहजादा और कोई भी घर में पीना चाहता है तो उनको भी थोड़ा थोड़ा दे देना। घर वालों के बीच में डिस्कशन देखा जाता है, जिसमें करणवीर शिल्पा को कहते हैं कि अगर वो खाना खाना चाहता है तो आप उसे बना के दे दीजिए। जिसमें रजत साफ तौर पे कहते हैं कि क्यों दे दे, अगर वो दूसरों के साथ अच्छा नहीं कर सकता तो उसके साथ भी अच्छा नहीं होना चाहिए। और रजत इसमें ये स्टेटमेंट भी देते हैं कि मैं यहाँ पे अच्छा बनने नहीं सच्चा बनने के लिए आया हूँ, और साफ मना कर देते हैं। इसमें चाहत अविनाश के पास बात करते हुए भी देखी जाती है, जिसमें अविनाश साफ तौर पे कहते हैं कि मैं घर वालों को खाना नहीं दूंगा जब तक मुझसे आके सभी लोग बात नहीं करते हैं, मुझे कल के मुद्दे साफ करने हैं। इसके बाद चाहत अविनाश की बात लेके बाकी घर वालों के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो सबको उनका खाना इंडिविजुअली दे देगा। जिसमें रजत साफ तौर पे कहते हैं कि उसको कह दो कि अपना खाना अपने पास रखे। चाहत कहती है कि इंडिविजुअल ही हम लोग खेल रहे हैं, ये बात उसने साफ तौर पे कही है। जिसके बाद चाहत और रजत की झड़प हो जाती है और वो एक दूसरे से फिर से लड़ने लगते हैं। बाद में अविनाश खाना देते हुए भी नजर आते हैं। शिल्पा इस बीच उनके पास आती है और नॉनवेज की भी डिमांड करती है, जिसमें अविनाश नॉनवेज के लिए मना कर देते हैं, और शिल्पा साफ तौर पे कहती है कि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस भी हैं। और अविनाश के साथ उनकी इस बात को लेकर झड़प हो जाती है, और अविनाश कहते हैं कि आपका एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगा, आप मुझसे अच्छे तरीके से चीजें मांगे। और शिल्पा को यह बात अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि मैंने नॉर्मल तरीके से ही बात की थी, अगर नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए खाना आया है तो वो डिमांड करेंगे। बाद में शिल्पा घर के बाहर जाके रोना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद चूम और बाकी लोग उन्हें कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। इसके बाद ईशा शिल्पा से बात करने के लिए आती है, जिसमें शिल्पा साफ तौर पे कहती है कि तुम में से अगर कोई भी चिकन खाने वाला होता तो वो चिकन जरूर देता, लेकिन उसने नहीं दिया क्योंकि उसकी टीम में से कोई खाने वाला नहीं है। मैं कोई इंडिविजुअल नहीं हूँ जो बार बार उससे जाके चीजें मांगेगी। मैं नॉर्मल तरीके से उससे बात करने के लिए गई थी, लेकिन उसके लिए अपना ईगो इंपॉर्टेंट है और वो उसी को ही प्रायोरिटी देता है। इसके बाद ईशा अविनाश के पास भी जाती है और बोलती है कि तुमने सही तरीके से बात नहीं की और तुम्हें उनसे ऐसा बात नहीं करना चाहिए था। जिसमें अविनाश कहते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, अगर वो खाना नहीं खाना चाहती है तो ना खाए, पर मैं उनसे सॉरी नहीं बोलूंगा। नायरा भी इस बीच उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ समय बाद देखा जाता है कि अविनाश जो है नायरा को खाना दे देते हैं, जिसमें वो चिकन मांगती है तो वो उन्हें बोल देते हैं कि अभी रात का खाना बचा है, उस समय देखा जाएगा। इस बीच विविन और ईशा की भी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें ये साफ तौर पे देखा जाता है कि ईशा कहती है कि अगर घर में कुछ भी अविनाश के साथ हो रहा है तो लोग मुझ पे आके चिल्लाते हैं, मैं उसे अपने घर से लेके नहीं आई हूँ। जिसमें विविन कहते हैं कि सीधे तौर पे कह दो कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इसके बाद ये भी देखा जाता है कि घर वालों के बीच में एक नया डिस्कशन शुरू हो गया है खाने को लेकर, और अरफीन जाके अविनाश से बात भी करते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग भूखे हैं और आप हमको ऐसे थोड़ा थोड़ा खाना नहीं दे सकते, हमें प्रॉपर खाना चाहिए। जिस पे अविनाश कहते हैं कि मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि क्या टॉपिक था, आप मेरे पास उन सभी लोगों को लेके आ जाए, मैं बात कर लूंगा, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, जिसके बाद मैं खाना दे दूंगा। चाहत और हेमा को भी बात करते हुए देखा जाता है, जिसमें वो ड्रामा की बात करती हैं कि ये लोग आपस में अपना ईगो ड्रामा खेल रहे हैं। इसके बाद अरफीन रजत के पास जाके यही बात बोलते हैं कि वो बात करना चाहता है, जिसमें रजत एक कंडीशन रखते हैं और कहते हैं कि जब वो जेल से बाहर आएगा तभी मैं उससे बात करूंगा। और इस दौरान ईशा और एलिस भी उनके पास आती हैं, जिसमें ईशा को वो कैमरा के पास ले जाते हैं और रजत क्लियर तौर पे कैमरा के सामने कहते हैं कि अगर मैंने कुछ भी गलत कहा है अविनाश के लिए, जो लड़की वाली बात थी कि लड़कियां सेफ नहीं है, तो मेरा संदर्भ था कि वो लड़ाई के मामले पे उन पे उछाल रहा था, मेरा संदर्भ कोई टच ही नहीं था। मैं इस तौर पे नहीं कह रहा था कि उनके साथ फिजिकली गलत है, बस मेरा गलत मतलब नहीं था। अगर किसी को भी गलत मतलब लगा है तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। और वो कहते हैं कि मेरी तरफ से मामला क्लियर हो चुका है। इसी तरह अरफीन
करणवीर के पास भी यही मुद्दा लेके जाते हैं और करणवीर कहते हैं कि मेरी एक कंडीशन है, अगर एलिस आके मुझे बुलाएगी बात करने के लिए तो मैं चला जाऊंगा। इसके बाद शो आगे बढ़ता है जिसमें देखा जाता है कि चाहत अविनाश के पास जाती है और कहती है कि तुम मुझे मेरा खाना दे दो, मैं अपना खाना बना के खाऊंगी, और अविनाश उन्हें खाना दे देते हैं। जिसके बाद वो किचन में जाके खाना बनाने लगती है और रजत बाकी घर वालों को बताते हैं कि चाहत खाना बना रही हैं और चूम दौड़ के जाती हैं उन्हें रोकने के लिए। चूम किचन में जाती हैं और उनका कुकर हटा देती हैं, बाकी चीजें भी हटाने लगती है ताकि वो खाना ना बना पाए। जिसके बाद चूम और चाहत की बहुत लड़ाई शुरू हो जाती है। चाहत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, वो चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद रजत मिलके चूल्हे का सामान भी हटा देते हैं, जिसके बाद वो और गुस्सा होती हैं और चूल्हे का सामान खींचने लगती हैं चूम के साथ और उनकी झड़प बढ़ती जाती है। जिसके बाद देखा जाता है कि चाहत शिल्पा जी को कह रही थी कि ये लोग गलत कर रहे हैं और शिल्पा क्लियरली कहती है कि तुम किसके घर में रह रही हो, बिग बॉस के घर में, तो उनको बोलो, मुझे नहीं। श्रुतिका भी रजत को कहती है कि तुम चूल्हा उसको वापस कर दो और ये ड्रामा खत्म करो, वो खाना बना के खाना चाहती है तो खाने दो। लेकिन रजत अब कहते हैं कि ये सब हाथ उठाने के ऊपर है, लेकिन उनको भी ड्रामा नहीं करना चाहिए, खाना बनाना चाहती है तो बनाए। इसके बाद चाहत खाना बनाने के लिए चूल्हा मांगने लगती है और उनको बाद में चूल्हा मिल भी जाता है, लेकिन इसी बीच चूम उनके पास आती है और खाना बनाने से रोकती है और कहती है कि मुझे तुमसे पहले बात करनी है, बात करने के बाद ही मैं खाना बनाने दूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा खून निकला है। उन दोनों की फिर से झड़प होने लगती है कि तुमने खींचा था, मैंने मना किया था, क्योंकि उनकी हाथापाई हो गई थी चूल्हे के सामान को लेकर। इस बीच अरफीन ईशा और एलिस के पास जाते हैं और करणवीर की बात करते हैं, जिसमें एलिस और ईशा साफ तौर पे कहते हैं कि हम उसका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास नहीं जाएंगे। श्रुतिका भी चूम को समझाती है और कहती है कि तुम्हारा क्लास अलग है और चाहत का क्लास अलग है, तो उसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। श्रुतिका बाकी घर वालों पे गुस्सा भी करती है कि तुम सबके चक्कर में, अपने सेल्फिश रीजन के चक्कर में ये सारे ड्रामे हो रहे हैं। बाद में देखा जाता है कि अरफिन फिर से अविनाश से बात करता है और हाथ जोड़ के उनसे प्लीज कहता है कि प्लीज घर वालों के लिए खाना दे दो, जिसमें अविनाश भी उनसे हाथ जोड़ते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अभी मैंने जो भी घर के अंदर देखा, जिसमें चुम ऑलमोस्ट चाहत को अटैक करी थी, कि आपको वो गलत नहीं लगा। जिसमें अरफीन कहते थे जो भी है वो गलत है, लेकिन मैं आपसे भी हाथ जोड़ के बाकी घर वालों के लिए खाना मांग रहा हूँ, अब दो लोगों के चक्कर में खाना नहीं रोक सकते। इसके बाद अविनाश कहते हैं जिसको भी चाहिए खाना वो आए और ले जाए। इसके बाद रजत कहते हैं कि बात करके मामला सॉर्ट होना चाहिए, जिसमें सभी घर वाले अविनाश के पास आ जाते हैं और करण को बुलाने के लिए कहा जाता है, जिसमें ईशा दौड़ते हुए करण को बुलाने के लिए जाती है गुस्से में, और वो ईशा को कहते हैं कि मैं तुमसे बात करता हूँ, और वो दोनों अकेले में जाके बात करते हैं, जिसमें करणवीर ईशा से 3 रीजंस मांगते हैं कि मैं अविनाश के पास जाके क्यों बात करूं, जिसमें अब ईशा 3 रीजंस देती है कि आप दोनों के बीच की जो बात है वो सॉर्ट होगी और घर वालों को खाना मिलेगा, इस तरह की बातें वो कहती हैं। और वो कहते हैं कि एलिस को बुलाओ, मुझे एलिस से बात करके बातें क्लियर करनी है, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। बाद में ईशा एलिस को बोलने के लिए कहती है और एलिस उनके पास जाती है। एलिस भी करणवीर के पास बात करने के लिए आती हैं और करणवीर उनसे भी सेम सवाल करते हैं कि 3 रीजंस दीजिए कि मैं अविनाश से बात करने के लिए क्यों जाऊं। वो बहुत शांति से एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें एलिस कहती है कि आपने मुझे अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे बुलाया था, जिसमें करण उल्टा कहते हैं कि आपको ये बात बुरी लगी कि मैं दूसरे लोगों से आपको बुलाने के लिए कह रहा हूँ, तो उसी तरह मुझे भी ये बात बुरी लगी कि अविनाश दूसरे लोगों से मुझे बुलाने के लिए कह रहा है, ये मुझे भी चीप लगा। वो चाहता तो मैं उससे 3-4 बार उसके पास से गया था, मैं उसके पास जाके बैठा था, तो वो मुझसे डायरेक्टली बात कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर रहा था, जो चीज मैं रियलाइज करवाना चाहता था आपको। जिसके बाद विवियन भी बीच में आके कहते हैं कि भाई पहले खाना बना लेते हैं उसके बाद, तो करणवीर कहते हैं कि 10 मिनट में मैं उसके पास आ रहा हूँ। बाद में विवियन और शिल्पा की भी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें शिल्पा रोने लगती हैं और शिल्पा ये कहती हैं कि मैंने अपना डिसीजन ले लिया है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी और मैं अच्छी अच्छी नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वही दिखा रही हूँ। विवियन कहते हैं कि 3 हफ्ते के अंदर आपको सबके असली चेहरे दिख जाएंगे। और विवियन ये भी कहते हैं कि खाना छोड़ना आपके लिए गलत है, लेकिन आपके चक्कर में बाकी घर वाले भी नहीं खाएंगे। घर के अंदर एक और मेलोड्रामा देखा जाता है, जिसमें हेमा भी फट पड़ती हैं और चिल्लाती रहती हैं कि तुम सब चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सबके ही चक्करों में ये सारी चीजें हो रही हैं। हेमा ये कहती हैं कि मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि राशन दे दो, तुमने राशन मेरे हाथ से वापस लिया था, मैं तुम्हारे आके सामने डांस भी किया, तब जाके तुमने मुझे दूध देने का उपकार किया। वो कई सारी बातें कहती है, उसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि हेमा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, वो अविनाश पे चिल्ला रही थी। इसके बाद ईशा और एलिस से भी उनकी भिड़ंत होती है कि तुम दोनों उसकी वकील बनती हो तो सही तरीके से वकील बनो, और चाहत से भी उनकी होती है, क्योंकि चाहत इस बीच कह देती है कि आपने खुदा के डांस किया था, मैंने देखा था, और वो चाहत को कहती है कि तुम सबसे बड़ी झूठी हो इस घर की, और चाहत और उनकी भी फिर लड़ाई होने लगती है, जिसमें शिल्पा भी आके चाहत को यही चीज कहती है कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो और बार बार तुम अपने आप को झूठा प्रूफ करवा रही हो।
करणवीर भी उनके पास आके बैठ के बात करने लगते हैं, जिसके बाद अविनाश सभी लोगों को राशन दे देते हैं क्योंकि विवियन कहते हैं कि पहले राशन दो, पहले खाना बनेगा। करणवीर और उनकी बातचीत होती है जिसमें करणवीर सभी घर वालों के सामने ये कहते हैं कि मैंने इसकी बहन के बारे में बोला और मैंने इसको गाली दी, उसके लिए मैं सभी के सामने माफी मांगता हूँ, लेकिन इसके बाद जो भी चीजें होंगी या जो भी चीजें हमारे अंदर हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस चीज के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। इस बीच विवियन भी फट पड़ते हैं, जिसके बाद रजत के साथ उनकी झड़प हो जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं ये सबको कह रहा हूँ कि जेल के अंदर कोई भी जाएगा तो राशन के कंट्रोल में वो ये नहीं कहेगा कि मैं इतना ही राशन दूंगा या फिर राशन नहीं दूंगा। अगर ऐसा कोई करता है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जिसमें रजत को ये बात बहुत बुरी लग जाती है और वो कहते हैं कि आप ऐसे धमकी नहीं दे सकते, अगर मैं घर के अंदर जाऊंगा तो मैं भी एक टाइम का राशन रोक दूंगा। और इसी बात को लेकर दोनों की बहुत ज्यादा भड़ंत होती है, जिसमें विवियन ये भी कहते नजर आते हैं कि तुम रोक के दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कि क्या करते हो। बाद में अरफीन का भी एक क्लिप दिखाया जाता है जिसमें वो बाकी घर वालों से कहते नजर आते हैं कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक अविनाश मुझसे माफी नहीं मांगता है, क्योंकि उसने मेरे प्रोफेशन को गलत बोला था। और बाद में वो एलिस से भी बात करते नजर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आप उसको अपना दोस्त बताती हैं, लेकिन उसने मेरे प्रोफेशन पे बोला तो आप मेरे साथ उस तरह से नहीं खड़ी हैं, आप मुझे भी अपना दोस्त कहती हैं जिस तरह से आप अविनाश के साथ खड़ी हैं। इसके बाद देखा जाता है कि अरफीन अविनाश के साथ थे, जिसमें अविनाश अरफीन से बोलते हैं कि मैंने आपके प्रोफेशन को कुछ भी नहीं कहा, अगर आपको ये चीज़ बुरी लगी है तो मैं आपके प्रोफेशन के जितने भी लोग हैं उन सभी से माफ़ी मांगता हूँ, आप प्लीज़ खाना खा लीजिए। जिसके बाद अरफीन भी बोलते हैं इट्स ओके, ठीक है। रात के 9 बज जाते हैं और बिग बॉस का नया टास्क आता है जिसमें बेला वीटा का टास्क था, जिसके अंदर शिल्पा और रजत को संचालक बनाया जाता है और दो टीम्स रेडी की जाती हैं। पहले टीम में विवियन, श्रुतिका और करणवीर थे, जिसमें विवियन और श्रुतिका कपल बनेंगे और करणवीर दुकानदार जो बेला वीटा को बेचने के लिए आया है। और दूसरी टीम में ईशा और एलिस बेस्टीज बनते हैं और शहजादा दुकानदार बनता है। इसमें पहली टीम अपना परफॉर्मेंस देती है, जिसके अंदर विवियन और चाहत पार्टी में जा रहे थे मिठाई लेके और करणवीर आके उनको बेलाविटा देते हैं। उनका टास्क खत्म होता है और दूसरी टीम अपना टास्क करती है, जिसके बाद शिल्पा और रजत अनाउंसमेंट करने के लिए आते हैं कि दोनों टीम में से कौन जीता, और वो टीम ए यानी कि विवियन, श्रुतिका और करणवीर की टीम को विनर बनाते हैं और उनको बेला वीटा का एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। बाद में घर वालों के लिए एक और टास्क आता है जिसके अंदर हार्पिक का एडवर्टाइजमेंट था। सभी घर वालों के लिए हार्पिक के हैम्पर्स भेजे जाते हैं और उन्हें बाथरूम की सफाई करने के लिए कहा जाता है, जिसके अंदर घर वाले बीच बीच में हार्पिक की एडवर्टाइजमेंट भी करते नजर आ रहे थे और बाथरूम की सफाई करते भी सभी घर वाले दिखे। एक शॉट में चूम और करणवीर को देखा जाता है, जिसमें चूम करणवीर की दाढ़ी बना रही थी और उनको डाई भी लगा रही थी। इसी बीच घर के अंदर अरफीन, शिल्पा, सारा और करणवीर को बात करते देखा जाता है, जिसमें वो लोग ये कह रहे थे कि ईशा, एलिस और अविनाश के बीच में कुछ तो चक्कर है, इनमें से कोई तो प्यार में पड़ गया है जिस वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। और सारा कहती है मुझे भी ऐसा देख के इनको लगता है। इसी के साथ कल के एपिसोड का भी हिंट दिखाया जाता है, जिसके अंदर सलमान घर वालों के ऊपर भड़कते हुए नजर आए। वो अरफीन को उनके प्रोफेशन को लेकर काफी सारी बातें कह रहे थे। तो अगला एपिसोड देखना ना भूले और बिग बॉस की सभी अपडेट्स के लिए फिल्मिस्तान के साथ जुड़े रहें।